राम राम मम्मी राम। बेटा ट्रेन में है हम। हाँ श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् आवाज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हाँ हाँ कर रहे हैं। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yog, verse number 23. Lord Krishna says, Rudranam Shankarashyasmi Vitteso Yaksha Rakshasam Vasunam Pavakasyasmi Meru Shikhirinamaham Rudranam Shankarashyasmi रुद्राणाम शंकरः च अस्मि अस्मि। रुद्रों में जो इस संसार का विनाश करते हैं, जैसे इस संसार की उत्पत्ति होती है, इसका पालन पोषण होता है, उसी तरीके से विनाश भी आवश्यक है। जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। तो जो विनाश के लिए भगवान के अवतार हुए हैं उनको रुद्र कहा गया है। और उन रुद्रों में मैं भगवान शंकर हूं। कई बार सृष्टि हुई, उसका कई बार रुद्र के रूप में। तो जो भी रुद्र हुए हैं, 12 रुद्र हुए हैं, उन सभी रुद्रों में मैं भगवान शंकर हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जैसे हर रुद्र हुए हैं, त्रयंबक हुए हैं, ऐसा भगवान के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो उनमें ये नाम आते हैं। तो त्रयंबकाम, तो ऐसा कहा जाता है। तो उन सभी रुद्रों में, उनमें उनके सभी रुद्र के अवतार के नाम भी आते हैं। रुद्रा नाम शंकर च अस्मि, मैं रुद्रों में विनाश करने वाले सभी अवतारों में मैं भगवान शंकर हूं। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम, और यक्ष और रक्षसाम राक्षसों में मैं कुबेर हूं। यक्ष कौन होते हैं? जो प्राकृतिक संपदाओं के स्वामी माने जाते हैं, उनके रक्षक माने जाते हैं। जैसे झील हुई, पर्वत हुए, नदी हुए, जंगल हुए, ऐसे एक यक्ष झील की रक्षा भी कर रहा था। युधिष्ठिर से यक्ष से प्रश्न पूछे गए, ये भी बहुत विख्यात है। तो यक्ष प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करते हैं। और राक्षस क्या करते हैं? राक्षस का काम है कि जो तामस गुण है उसको बनाए रखना, लोगों को कष्ट पहुंचाना, अच्छे कामों से रोकना, ये सब राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो यक्ष और राक्षसों, जो दैत्य हैं या राक्षस हैं, उनको कश्यप और दिति का पुत्र माना जाता है। महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, 17 पत्नियां थी, उसमें एक अदिति है। अदिति के जो 12 पुत्र थे उन्हें आदित्य कहा जाता है। उनमें भगवान विष्णु 52 अवतार में भी हुए हैं। और जबकि दिति ने राक्षसों को उत्पन्न किया, दिति के पुत्रों में हिरण्या कश्यप आता है, हिरण्य गर्भ आते हैं, ऐसे राक्षस आते हैं। तो भगवान कहते हैं जो यक्ष हैं प्राकृतिक संपदाओं के रक्षक हैं, और जो राक्षस हैं उनमें मैं उनका स्वामी कुबेर हूं। वे भी संपदा से परिपूर्ण होते हैं। वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में जो 8 वसु हैं, जैसे हमारे को धारण करते हैं, धरती को धारण करते हैं, उनमें 8 वसु कहे जाते हैं। जैसे जल, नक्षत्र, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब वसु हैं। ये भी अदिति के पुत्र हैं। पृथ्वी, पवन, अग्नि, सूर्य और आकाश, ये सभी
भगवान विष्णु के सहायक और धारण करने वाले, जीवन को धारण करने वाले माने जाते हैं, और इनमें मैं पावक हूं। अग्नि सबसे प्रमुख तत्व है। वसु नाम पावकस्यास्मि, वसुओं में मैं अग्नि हूं। मेरु शिखरिणाम हम, और जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हिमांचल में वहां पर आप देखोगे एक सुमेरु पर्वत चमकीला सुनहरे रंग का अलग से दिखाई पड़ेगा। वो ब्रह्मा जी का निवास स्थान भी है, देवताओं का निवास स्थान भी है। उसी सुमेरु पर्वत पर संजीवनी बूटी थी जिसे हनुमान जी लेकर आए थे। तो भगवान कहते हैं जहां जहां पर भी तुझे विलक्षणता जहां जहां दिखाई पड़ती है उसे तू मेरा मान। अर्जुन ने पूछा कि मैं आपका कैसे सुमिरन करूं, मुझे तो सब तरफ ये संसार भासता है। उन्होंने कहा कि संसार की जो विलक्षणता है, जब तू उसमें मेरी विभूतियां देखेगा तो तू इस प्रकार से मेरा ध्यान कर पाएगा। जब तू रुद्रों को याद करे तो शंकर जी को याद कर लेना, पर्वतों को याद करे तो सुमेरु पर्वत को याद कर लेना। इसी तरीके से सभी वसुओं में मैं अग्नि हूं और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं। इस प्रकार से हम भगवान को संसार में देखते हुए उनकी विलक्षणता का जब भान करते हैं कि क्या क्या विलक्षण है। सो वॉट एवर इज मेस्मराइजिंग एंड टिटिलेटिंग, जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है, गुदगुदा देता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाई लॉर्ड्स डिवाइन नेचर। उसको हम ये जाने कि वो भगवान का दैवीय स्वरूप। नेक्स्ट वर्स इज 24, श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं मां, जितने भी पुरोहित हैं संसार में, जो गुरु हैं, जो सलाह देने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, पुरोधसा पुरोधा, जितने भी पुरोहित हैं उनमें तू मुझे देवताओं का गुरु बृहस्पति मान। देवताओं के गुरु बृहस्पति विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ हैं। तो पुरोहितों में, संसार के पुरोहितों में, गुरुओं में मैं गुरु बृहस्पति हूं। पुरोधसाम च मुख्यम मां, पुरोहितों में मुख्यम, माम विद्धि मुझे जानो, पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन, मुझे तुम बृहस्पति के रूप में जानो। सेना, प्रथा नाम कुंती का ही है, तो प्रथा पुत्र अर्जुन, इसीलिए उनका नाम पार्थ पड़ा है। कुंती के नाम से कौन्तेय बोला जाता है और कुंती का ही दूसरा नाम प्रथा है, इस वजह से तो उससे उनको पार्थ कहा जाता है। तो मुझे तू गुरुओं में श्रेष्ठ बृहस्पति, देवताओं का गुरु बृहस्पति मान, जो विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ है। सेनानीम अहम स्कंदः, और सेनानियों में तू मुझे, सेनानी का मतलब जो सेनाधिपति होते हैं, सेनापति होते हैं, या लड़ाई करने वाले शूरवीर हैं, उनमें तू मुझे भगवान शंकर का पुत्र कार्तिकेय या स्कंद मान। भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय के 6 मुख हैं और 12 हाथ हैं, और वो एक श्रेष्ठ सेनापति माने जाते हैं। देवताओं की ओर से वो युद्ध करते हैं, देवताओं योद्धा थे। सेनानीम अहम स्कंदः, सेनानियों में मैं स्कंद हूं। सर साम अस्मि सागर, और जल के जलाशयों में, जल के स्रोतों में मैं सागर हूं। तो सर साम अस्मि क्यों? क्योंकि जो सागर है वो इतना अधिक जल से भरा होने पर भी अपनी मर्यादा में रहता है। 1 मीटर भी ऊंचा नीचा हो जाए तो वो अगल बगल के कई शहरों का, कई देशों को लील जाए, लेकिन इतना जल से भरा होने पर भी नदियां अपनी मर्यादा कई बार छोड़ देती हैं, लेकिन जो जल से भरा हुआ सागर है वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। यहां तक कि भगवान के विनय, लक्ष्मण बाण सरासर आन्यु सोख्यो बारद विशद प्रसानु, अब धनुष बाण ले आओ और इसको मैं सोख देता हूं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, है भी न होत न प्रीत। तो फिर सागर ने आकर कहा मैं तो आपके ही अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मर्यादा में बंधा हूं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जलाशयों में मैं समुद्र हूं, जितने भी जल के स्रोत हैं जिनमें जल भरा है उनमें मैं समुद्र हूं।
मैं जलाशयों का अधिपति हूँ, मर्यादा में रहने वाला और गंभीर हूँ। तो ये जो विभूतियां हैं ये भगवान की वजह से ही समुद्र में हैं। और इसी में समुद्र मंथन जब होता है तो कितने रत्न निकल जाते हैं, कामधेनु निकल जाती हैं, ऐरावत निकल जाते हैं, और इसी तरीके से अश्व निकल जाते हैं। तो ये सब अलग अलग रत्न निकल जाते हैं, उसी में लक्ष्मी निकल जाती है, अमृत निकल जाते हैं, कालकूट विष निकल जाता है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष निकल जाते हैं, 14 रत्न निकल जाते हैं। तो वही जलाशय है, अपनी मर्यादा में रहता है। तो जलाशयों में मैं समुद्र हूं। नाउ वर्स नंबर 25। महर्षिणाम भृगुरहं गिरां मस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणाम भृगुरहं, भृगु भी महर्षि हैं, जो 7 ऋषि हैं उनमें एक भृगु भी है। भृगु थोड़े क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते हैं। तो इन्होंने एक बार विष्णु और शिव जी तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। सब अपने अपने लोकों में, सब अपने अपने लोकों में अपने अपने विलास में मग्न थे। तो भृगु को बड़ा क्रोध आया कि ये कैसे हैं, और ये इतने बड़े बड़े महादेव कहे जाते हैं, तो ये अवतार माने जाते हैं, भगवान है, विष्णु है, शंकर जी हैं। तो उन्होंने फिर हर एक को कुछ न कुछ श्राप दिया। जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके सीने पर लात मारी। वो भी शयन कर रहे थे शेषनाग पर। तो उस जो उनका पद चिन्ह है, भगवान विष्णु इतने विनम्र हैं कि उन्होंने उसको अपने आभूषण के रूप में स्वीकार किया और बोले कि भगवान कहीं आपके कोमल पैरों पे चोट तो नहीं लग गई। क्योंकि भगवान के सीने में लक्ष्मी जी निवास करती है, तो लक्ष्मी जी फिर उनको छोड़ के चली गई कि ये तो मेरा अपमान है और आप उनको ऐसे कह रहे हो, और उन्होंने ऐसा किया। फिर भी जो 7 ऋषि हैं, भृगु भगवान के अनन्य भक्त कहे जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि महर्षि नाम भृगुरहम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूं, जो बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी ऋषि हैं। इन्होंने ही तीनों ऋषियों की परीक्षा ली थी। नाउ महर्षि राम भृगुरश्मि गिरामि एकम अक्षरम, गिरामि एकम अक्षरम। और जो वाणियां हैं, गिरा का मतलब है वाणी, उसमें मैं एक मात्र अक्षर, अक्षर यानी जो ओम शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। तो मैं अक्षरों के समूह में, वाणियों में एकमात्र अक्षर ओम हूं। क्योंकि किसी भी यज्ञ की, किसी भी आहुति की, या कोई भी ये जाप मंत्र भी है, तो इससे हम, इसी से सब और भी मंत्र निकले हुए हैं। ओम और राम एक ही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो वाणियां हैं उसमें मैं अक्षर ओम हूं। ओम को जपने से जो दूसरे दोष हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, हर जगह शांति व्याप्त होती है, और ये शक्ति का केंद्र है। तो वाणियों में मैं ओम हूं, प्रणव हूं। प्रणव का मतलब प्रणवा सर्व वेदेषु, मैं सभी वेदों में ओम शब्द हूं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यज्यत् देहम स याति परमाम गतिम। तो ओम का उच्चारण करने से तू परम गति को प्राप्त करेगा। यहाँ ओम और राम का एक ही प्रभाव है, भगवान यहाँ ओम को कहते हैं। तो पहली बात बताई कि ऋषियों में मैं भृगु हूं और अक्षरों में मैं प्रणव हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। वैसे तो बहुत सारे यज्ञ हैं, किसी में हवि की आवश्यकता होती है, संविधा की आवश्यकता होती है, लकड़ी के चम्मच की भी आवश्यकता होती है, बहुत सारी कर्म कांड की विधियां हैं, अलग अलग हैं, आहुतियां देनी पड़ती हैं, मंत्रों की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से पुरोहित भी चाहिए, जजमान भी चाहिए, अलग अलग तरीके की हैं। और अगर जो समिधा है, जो हवि है, उसमें कुछ दोष हो जाए, कुछ अशुद्धि हो जाए, तो यज्ञ भी अपवित्र हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जितने भी तरीके के यज्ञ हैं उनमें शरीर का भी यज्ञ होता है, तप का यज्ञ भी होता है। उनमें उन्होंने कहा कि
तो जप का यज्ञ, जप यज्ञ का क्या मतलब है? भगवान के राम नाम का जाप, ये सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ। संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। संपूर्ण यज्ञ, कर्म कांड के जो यज्ञ हैं उनमें दोष हैं, लेकिन जब जप यज्ञ किया जाता है, नाम का जप, मेरे नाम का सुमिरन, उससे सारे दोषों का निवारण हो जाता है। दोष तो उसमें होते ही नहीं है, लेकिन अगर और भी पूर्व काल में कोई दोष है, संस्कार है, वो भी निवृत्त हो जाते हैं। तो यज्ञों में जप यज्ञ हूं। देखिए किसी का माइक ऑन है, उसे म्यूट कर लें। स्थावराणाम, स्थावराणाम हिमालय। स्थावर में, स्थावर और जंगम दो चीजें हैं। एक तो जो चलती नहीं, उसको कहते हैं स्थिर रहने वाला, और जंगम जो चलता है। तो स्थिर रहने वाला, अटल रहने वाला कौन है? हिमालय की तरह अटल, कहा उदाहरण भी दिया जाता है। तो अटल रहने वाले चीजों में, स्थिर जितनी भी चीजें हैं उनमें मैं हिमालय हूं। हिमालय तपस्या स्थल है सभी पर्वतों में, ये महान पवित्र है। गंगा यमुना जितनी नदियां हैं वो इसी से निकली। तो अटल रहने वाली बातों की जब बात तू करेगा तो उसमें मैं हिमालय हूं। और हिमालय में सभी ऋषि मुनि जन कल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए तपस्या भी करते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं जहां जहां भी तुझे विभूतियां दिखाई पड़ती हैं उसमें तू मुझे ही जान, इस प्रकार से तेरी मुझ में भक्ति होगी और तू मुझे ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट वर्सेस, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल की पत्ती से, जड़ से, तना से लेकर हर चीज उसके बीच से सारे के सारे उपयोग में आते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कुछ बो दिया जाए तो वो स्वतः फलित हो जाता है, उसमें रोग भी नहीं होते उसकी जड़ों में। तो उन्होंने, भगवान ने बताया कि अस्वस्थ हूं सर्व रक्षणा, इसकी पूजा भी की जाती है। तो बहुत से रोगों का नाश करने के कारण आयुर्वेद में इसकी गणना भी की गई है, महिमा का गान भी किया गया है। तो सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। देवर्षियों में मैं नारद हूं। देवों के जो ऋषि हैं, जो भगवान का गुणगान करते हैं, देवों के लोक में रहते हैं। भगवान का गुणगान होने की वजह से ऋषि हैं और देवलोक में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऋषियों में मैं नारद हूं। वो जब भगवान को लीला करनी होती है तो वो उसी के अनुसार विधान रचते हैं और वैसा पट कथा, वैसा सब कुछ वातावरण पहले से बना देते हैं। भगवान को जिस रूप में भी आना होता है, वासुदेव के रूप में आना होता है, भगवान राम के रूप में आना होता है, तो पहले से ही वो सारा जो मैनेजमेंट का काम है, देख रेख का काम है, वो सारी व्यवस्था का काम नारद जी करते हैं। तो देव ऋषियों में मैं नारद हूं। उन्होंने ही महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा देकर रामायण की रचना करवाई और ऋषि वेद व्यास को बोलकर भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना करवाई। सभी लोग, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे यक्ष हो या गंधर्व हो, वे सभी लोग नारद की बातों, नारद जी का आदर करते हैं और उनकी बात मानते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो देव ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। गंधर्व कौन होते हैं? जो देवलोक में गायन, संगीत, कला के निपुण, भगवान के उपासक लोग हैं। इनका काम होता है, गंधर्व क्या करते हैं, एक गंधर्व होते हैं और अप्सराएं होती हैं। गंधर्व गाने बजाने का काम करते हैं और जबकि अप्सराएं नृत्य का काम करती हैं, इस कला में निपुण होती हैं। तो गंधर्वों में, संगीतकारों में, जो देवलोक में संगीतज्ञ हैं और गाने वाले लोग हैं, उनमें मैं चित्ररथ हूं। अर्जुन से चित्ररथ की विशेष मित्रता रही। जब वो देवलोक में अर्जुन गए थे तो उनसे ही उन्होंने गायन विद्या अर्जुन
से ने उनसे सीखी थी और फिर बाद में अज्ञातवास में इन्होंने विराट जी के यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया। नाउ गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। और जितने भी मुनि हुए हैं, सिद्ध मुनि हुए हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म होने के बाद यहाँ सिद्ध होते हैं और कुछ जन्म से पहले ही सिद्ध होते हैं, जो जन्मजात सिद्ध होते हैं। ऐसे मुनि कपिल मुनि हैं। किसी का देखिए माइक से आवाज आ रही, उसे म्यूट कर लें। तो जन्मजात सिद्ध होते हैं, कपिल मुनि जन्मजात सिद्ध हैं। कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही कपिल मुनि ने अपनी मां को प्रकृति के कई तत्वों का, 24 तत्वों का ज्ञान दिया। ये सांख्य मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था। वो एक कथानक भी है। और उसको फिर राजा सगर के ही वंशज जो थे भगीरथ, वो गंगा जी को उतार के लाए थे कि भाई उनका तर्पण किया जा सके। तो भगीरथ जब लाए, भगीरथ गंगा जी को लाए, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। और फिर उसके बाद उसको शिव ने धारण कर लिया और शिव ने एक जटा खोल दी तो वो गंगा निकली। और गंगा फिर वहां से बहती हुई सुरसरी कहा जाता, फिर उसको भगीरथी भी कहा जाता है क्योंकि भगीरथ लाते। तो कपिल मुनि को कहा जाता है कि ये सांख्य के प्रवर्तक हैं, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। तो इसलिए अगर जब मुनियों की बात की जाए तो मुनियों में मैं कपिल मुनि हूं, जो जन्मजात सिद्ध हैं। उच्चैश्रव समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवा, मैं उच्चैश्रवा हूं। किसमें उच्चैश्रवा हूं? घोड़ों में। घोड़ों में अगर अश्वों की बात की जाए तो मैं समुद्र मंथन से निकला हुआ 14 रत्नों में से एक रत्न अश्व हूं, जिसका नाम उच्चैश्रवा है। तो इसलिए ये इंद्र का वाहन भी है। तो अगर तुझे घोड़ों की याद आती है तो तू मुझे उच्चैश्रवा यानी इंद्र के वाहन घोड़े के रूप में मुझे याद कर लेना, जो इंद्र के रथ में जुता हुआ है। श्रेष्ठ हाथियों में विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम। समुद्र से उत्पन्न होने वाले अमृत रत्नों में माम अमृतोद्भवम, मुझे तू उच्चैश्रवा मान। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों में मैं श्रेष्ठ हाथी सफेद रंग का ऐरावत हूं। हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसे गजेंद्र कहते हैं। गज, इंद्र का मतलब राजा, गजों का राजा। और उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ होता है तो उसी प्रकार से उसे ऐरावत कहते हैं। उच्चैश्रवा इंद्र का घोड़े का वाहन है और ऐरावत को भी इंद्र ने ही रख लिया था। तो ऐरावत भी इंद्र का ही वाहन है। उनका वाहन हाथी भी है, उनका वाहन घोड़ा भी है। वो देवताओं के राजा हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा अगर हाथियों की बात की जाए तो तू मुझे ऐरावत की तरह मान। अपने रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। तो रावण रथ में था जब भगवान राम और रावण की लड़ाई हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, राम के पास रथ नहीं था, वो पैदल थे। ये देखकर विभीषण को बड़ा अधीर हुए। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की, देवता भी ये देख रहे थे, बोले बात तो सही है। तो वहां पर इंद्र ने फिर अपने उच्चैश्रवा घोड़ों से जुते हुए रथ को भगवान के पास भेजा। नहीं भगवान, ये अच्छा नहीं लगता, आप इसमें बैठ जाइए। उसमें अलग अलग विभूतियां विराजमान थी। तो घोड़ों में तो मुझे उच्चैश्रवा और हाथियों में मुझे ऐरावत मान। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्यों में नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में तू जो राजा होता है मुझे तू वह विभूति मान। क्योंकि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है
अपने तपस्या के आधार पर इतने सारी प्रजा की रक्षा करता है। तो इसलिए अगर तू मनुष्यों को देखेगा तो जो राजा है वो संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाएगा, और उसमें जो बलवत्ता है, जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, न्याय करने की क्षमता है, वो तू मेरी ही मान। मनुष्याणाम नराधिपम, नराणाम नराधिपम, तो नरों में तू नराधिप को ही मेरी विभूति मान। आयुधानाम अहम व्रजम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधानाम अहम वज्र, आयुध में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उसे तू इंद्र का अस्त्र वज्र मान, जो दधीच की हड्डियों से बना है। दधीच खुद ही एक तपस्वी ऋषि थे, तो उनकी अस्थियों से बना था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया। तो इसलिए आयुध में तपस्या का तेज लिए हुए जो इंद्र का वज्र है, मैं वही हूं। धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। धेनु कौन होती है? जो गाय बच्चों को जन्म देती है, प्रसव अवस्था के पश्चात जब बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसे धेनु कहा जाता है। और धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु भी समुद्र मंथन के 14 रत्न में से एक थी। तो धेनु में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु मन चाहा रत्न दे देती है, दूध तो देती ही है। तो ऐसी धेनु जो जिसे जो चाहिए वो दे दे, उसे कामधेनु कहा जाता है। तो धेनुओं में यानी गायों में मैं श्रेष्ठ कामधेनु हूं, जो समुद्र मंथन से निकली थी। प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। प्रजनश्चास्मि, अब प्रजनन में मैं काम हूं। जो संसर्ग संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से किया जाए, वो काम मैं हूं। तो भगवान कहते हैं कि धर्म के अनुकूल संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया और सुख बुद्धि के त्याग से किया गया काम, जो एक श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सकता है, वो काम मैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा, सभी प्राणियों के अनुकूल और धर्म के अनुकूल काम मैं हूं। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सभी सर्पों में मैं वासुकी नाग हूं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की ही डोरी बनाई गई थी, उसी से ही मंदराचल पर्वत को लेकर और वासुकी नाग की डोरी बनाकर इससे मंथन किया गया था। ये भी ऋषि कश्यप के पुत्र ही हैं वासुकी। तो सभी सर्पों में मैं सर्पों का राजा वासुकी हूं। अनंतश्चास्मि नागाणाम वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्यमा यमा संयमतामहम। श्लोक संख्या 29। अनंतश्चास्मि नागाणाम, नागों में, तो नागों की अलग प्रजाति होती है और सर्पों की अलग प्रजाति होती है। तो सर्पों में मैं वासुकी हूं, और जो नाग हैं उनमें अनंतश्चास्मि, 1000 मुखों वाला शेष नाग मैं हूं। नागों में अनंत मुखों वाला, सहस्त्र मुखों वाला उनको कहा जाता है शेषनाग मैं हूं। शेषनाग कौन है? शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, और जब जब भगवान विष्णु कुछ अवतार लेते हैं तो वो शेषनाग साथ में आते हैं। जैसे जब राम जी आए तो शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी का अवतार हुआ। तो इस प्रकार से शेषनाग जी हमेशा भगवान के सभी अवतारों में उनके साथ साथ रहते हैं। तो शेषनाग सभी नागों के राजा हैं, और क्षीर सागर में ये भगवान के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अनंतश्च अस्मि नागानाम, तो मैं अनंतः च अस्मि, मैं अनंत हूं। नागों में मैं अनंत हूं, यानी शेषनाग हूं। वरुणो याद सामहम, और वरुण याद साम का क्या मतलब होता है? जो जल के पक्षी हैं। तो जो जलचर होते हैं उसमें मैं वरुण हूं। वो जल का स्वामी वरुण कहा जाता है। वो
जल में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करता है। तो जलचरों में मैं जल देवताओं का स्वामी वरुण हूं। पितृणाम अर्यमा चास्मि, जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम लोग जल देते हैं। और उन सभी पूर्वजों में अर्यमा, उनको अर्यमा की पूजा की जाती है। उनके द्वारा सभी पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको पितृ पक्ष में सब कुछ पहुंच जाता है। पितृणाम अर्यमा चास्मि, तो पितरों में मैं अर्यमा हूं। और यमा संयमताम हम, और इसी प्रकार से शासन करने वालों में मैं यमराज हूं। शासन करने वालों में जो हमारे संस्कार हैं, जो कर्म हमने किए हैं, चाहे अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उनको न्याय संगत रूप से हमको उसके अनुकूल फल देने का काम यमराज का होता है। तो शासन इनका न्याय और धर्म पूर्वक होता है। इसलिए भगवान ने बताया कि प्राणियों में शासन करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उनमें मैं यमराज हूं। जहां पर भी कोई विभूति होती है, वहां पर हमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। वैसे तो भगवान सब जगह व्याप्त है। इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि नागों में शेष नाग है तो बाकी नाग भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, तू अगर नागों को चिंतन करेगा तो फिर वहां पर शेषनाग तेरे मन में आएंगे, तो समझ लेना वो मैं हूं। एक तरीके से उनके लिए बहुत आसान बना रहे हैं कि जहां तुझे कुछ भी विलक्षणता दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से जुदा है। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी। तो सागर से अलग लहर हो ही नहीं सकती, वो उसका हिस्सा है, उसी में उसको उत्पन्न होना है, उसी से अटखेलियां खेलना है और उसी में फिर से लय हो जाना है। हम सभी प्राणी, जो हमारी आत्मा है, ये भगवान का ही कण है, उनका अंश है। हम उन्हीं में खेल रहे हैं और उन्हीं में फिर से विलय हो जाएंगे। तो ये संसार भगवान के अंतर्गत है, भगवान में है। और सब कुछ जो भी हो रहा है, जो घट रहा है, एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड दैट इज द मास्टर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। वो इस धरती का विकास का अध्यापक है और हम सब उसी में ही हैं। सब कुछ उसी का ही प्रकटीकरण है। एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन। इसलिए अगर यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैं पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, तो इसका ये मतलब नहीं माना जाना चाहिए कि अन्य पर्वत भगवान नहीं है। सब कुछ उसमें है, लेकिन जो विलक्षणता है वो विशेष प्रकार से कही जाती है। तो वो संसार में भी तू मेरी ही विलक्षणता देख, इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि वो गुणों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। जैसे 3 गुण हैं, अगर ये कह दिया जाए कि सद्गुण में भगवान है, तो क्या ये जो दूसरे रजोगुण और तमोगुण है, क्या वो भगवान से अलग है? सब कुछ भगवान से है, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था है। कुछ श्रेष्ठ हम मानते हैं और कुछ निचले दर्जे का मानते हैं, लेकिन कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। जो भी जहां पर भी जैसा भी है, वो सब कुछ हमें भगवान से ही मानना चाहिए। और कोई भी चीज किसी को हम, जो ठीक लगता है, जो हमारी साधना के लिए ठीक है, उसको अपनाते जाएं। लेकिन कोई भी चीज निंदा के योग्य नहीं है, क्योंकि जितना हम किसी चीज की निंदा करते हैं, वो भगवान के सृजन का तिरस्कार है, उतनी मात्रा में भगवान का तिरस्कार है। तो सब कुछ को जो साधक है, वो सहर्ष रूप में अपनाता चला जाता है और भगवान की ओर झुकता चला जाता है। जो ग्रहण के योग्य है, वो स्वतः ही ग्रहण होता चला जाता है, और जो ग्रहण के योग्य नहीं है, वो छूटता चला जाता है। क्योंकि हमारा विकास का अध्यापक हमको वही किताबें देता है जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुकूल है, हम जिस दर्जे के विद्यार्थी हैं। हमको कुछ छोड़ना या पकड़ना है ही नहीं। हमको अपने को भगवान के चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रणिपात कर देना है। यही सीखने के लिए हम कैंप जा रहे हैं। अपने को जितना हम प्रणिपात करते चले जाएंगे, जितनी हमारी भगवान पे निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, हमारा पाठ्यक्रम वो तो दे ही रहा है, सुगम होता जाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे। और हमारी जो आगे की यात्रा है, वो सुगम होती जाएगी। कहीं पर भी हमको मन में किसी तरीके का संशय नहीं होगा, आगे के रास्ते दिखते चले जाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश होगा। श्री राम। हाँ। कुसुम जी भजन गाइएगा, कुसुम सिंह जी गा दीजिए।
आवाज कर दीजिए, म्यूट है, आवाज करिए, आवाज। श्री राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। लोचन मन में जगत न हो यदि, जुगल चरण में ले लो राम, जुगल चरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़ते हैं। राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़ते हैं। गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम, गिर जाऊं तो उठा लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, माया रच कर नाच नचाया। जीवन देकर जाल बिछाया, माया रच कर नाच नचाया। मेरी चिंता कभी मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम, निज चिंतन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे। मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, पद पूजन में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। हम आए प्रभु शरण तिहारी, पाहि पाहि प्रणेतार तिहारी। हम आए प्रभु शरण तिहारी, पाहि पाहि प्रणेतार तिहारी। अनपायनी मोहे भक्ति देकर, परम धाम में ले लो राम, परम धाम में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। श्री राम राम। बहुत सुंदर बोले आज भगवान की विभूतियों पे बेटा, बहुत सुंदर हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। कितनी गहराई से बताएं, इसको दोबारा सुनना है हमें। बहुत सुंदर भैया धन्यवाद बेटा राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम।
राम राम भैया, राम राम। राम 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 राम। राम। राम राम भैया, बहुत गीता अच्छा जी, लगा। राम राम बेटा। सत्संग में तो अच्छा आनंद आ ही जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग। सही बात है। और ये शून्यता भगवान की ही, विभूतियां हैं। सब कुछ भगवान की विभूतियां हैं, जितना दिख रहा है। बहुत हाँ। सही। बहुत Thank you to all joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम राम बेटा। हम लोग को ऐसे ही भक्ति दिलाते रहिए, ऐसे ज्ञान देते रहिए भैया। आपका बहुत आशीर्वाद अच्छा रहेगा तो ये सब चलता रहेगा। भैया। आज निर्वाण दिवस है स्वामी जी का। हाँ। आज हरिद्वार में तो आप कितना, नहीं है, वहीं पर हैं आप? नहीं गए ना। हाँ, नहीं गए नहीं ना। जा, ये हाँ लोग दो दो जने हैं। दो, हाँ।